दोस्तों जैसे ही असमिया में को, खो, गो, खो, तो ये मैं सिखाने जा रहा हूँ अब विस्तार से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से सिखाऊंगा। जैसे कि असमिया में जैसे कि हिंदी में कहते हैं क, हिंदी में क ऐसे लिखते हैं क। और असमिया में क लिखेंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसको को कहेंगे को। असमिया में को कहेंगे, हिंदी में क, असमिया में को। ठीक है। अब मैं जैसे कि ख, जैसे कि ख, ये होता है ख, हिंदी में ख। और असमिया में खो, असमिया में कहेंगे खो, हिंदी में ख, असमिया में खो। ठीक है, हिंदी में ख, असमिया में खो। तो ये हो गया असमिया और हिंदी में क ख। अब लिखेंगे हम ग, जैसे कि हिंदी में ग होता है, हिंदी में ग। और असमिया में गो, असमिया में कहेंगे गो, ये ग। और असमिया में गो, हिंदी में ग, असमिया में गो। ठीक है। अब जैसे कि हिंदी में ग के बाद घ, जैसे कि घ, ये हिंदी में घ होता है। जैसे कि हिंदी में घ, हिंदी में घ ऐसे करके घ लिखते हैं। तो हम असमिया में घ लिखेंगे ऐसे, ये होता है असमिया में घ। तो इसको कहेंगे घो, ये घ हिंदी में, असमिया में घो, हिंदी में घ, असमिया में घो। ठीक है। अब मैं जैसे कि हिंदी में उंग, हिंदी में अंग, हिंदी में अंग, हिंदी में अंग कैसे लिखते हैं? जैसे कि हिंदी में अंग ऐसे करके ऐसे, और यहाँ एक बिंदु होता है, ये अंग होता है हिंदी में अंग। और असमिया में कहेंगे उंगो, ऐसे करके ऐसे उंगो होता है। जैसे कि ng, और असमिया में उंगो, ng, असमिया में उंगो। ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया आपका अंग। अब उसके बाद आएगा च, हिंदी में ऐसे करके ये च होता है, हिंदी में च ऐसे लिखते हैं। और असमिया में च लिखेंगे, इसको च नहीं कहेंगे, इसको प्रथम चो कहेंगे, ऐसे करके ऐसे, ये हो गया प्रथम चो। अर्थात हिंदी में च और असमिया में प्रथम चो, हिंदी में च, असमिया में प्रथम चो। ठीक है। अब जैसे कि छ, हिंदी में छ लिखते हैं हम ऐसे, जैसे कि हिंदी में छ लिखेंगे, हिंदी में छ लिखेंगे तो ऐसे करके ऐसे, ये छ हो गया हिंदी में। अब असमिया में हम छ लिखेंगे तो इसको छ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे द्वितीय छ। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय छ। हिंदी में छ, असमिया में द्वितीय छ। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि ये हो गया। अब द्वितीय छ के बाद आएगा ज, जैसे कि हिंदी में ये होता है ज, हिंदी में ज ऐसे लिखते हैं, लेकिन असमिया में ज ऐसे नहीं होगा, असमिया में ऐसे होगा, इसको कहेंगे हम बोरकाई जो। असमिया में क्या कहेंगे? बोरकाई जो, हिंदी में ज, असमिया में बोरकाई जो। ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया। अब असमिया में हिंदी में झ आएगा, झ कैसे लिखते हैं? ऐसे करके ऐसे, ये झ लिखते हैं, हिंदी में ये झ होता है, लेकिन असमिया में झ ऐसे नहीं होगा, असमिया में झो कहेंगे, ऐसे करके, इसको कहेंगे झो। हिंदी में क्या कहेंगे? झ, और असमिया में कहेंगे झो, हिंदी में झ, असमिया में झो। ठीक है। अब जैसे कि फिर हिंदी में य, हिंदी में य ऐसे करके ऐसे लिखते हैं य,
हिंदी में य होता है, हिंदी में य, लेकिन असमिया में नियो कहेंगे, नियो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये नियो होता है। य हिंदी में और असमिया में नियो, असमिया में क्या कहेंगे, नियो, हिंदी में य। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया तुम्हारा निय, य हो गया। य के बाद आएगा आपका जैसे कि ट, हिंदी में होता है ट, ऐसे, जैसे कि हिंदी में ट लिखते हैं हम, और असमिया में ट लिखेंगे कैसे, जैसे कि असमिया में हम इसको टो कहेंगे, टो, टो, जीभ से उच्चारण होगा, जैसे ट, ट, ये ट होगा, तो टो, टो ऐसे कहेंगे। हिंदी में ट, असमिया में टो, हिंदी में क्या कहेंगे, ट, असमिया में टो। ठीक है, अब आएगा जैसे कि ये आपको फिर ट, ठ, ट के बाद आएगा ठ, ठ, जैसे कि हम ठ कैसे लिखते हैं, हिंदी में ठ ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ठ ये हो गया, और असमिया में ठ होगा ऐसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठो, ये भी जीभ से उच्चारण होगा, जैसे कि ठो, ये ठ और ये ठो, हिंदी में ठ, असमिया में ठो। ठीक है, तो दोस्तों ये ट और थ, ट और ठ ये समझ गए होंगे। उसके बाद आएगा ड, ट, ठ, ड, हिंदी में ड कैसे लिखते हैं, हिंदी में ये हो गया ड, हिंदी में ये हो गया ड, और असमिया में होगा डो, असमिया में क्या कहेंगे इसको, डो, हिंदी में ड, असमिया में डो। ठीक है, ये हो गया ड और डो। ठीक है, अब आएगा ढ, जैसे कि हिंदी में ढ कैसे लिखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ढ, हिंदी में ये होगा आपका, हिंदी में ढ, हिंदी में ढ होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये हिंदी में हो गया ढ, ढ, हिंदी में ढ, और असमिया में होगा, असमिया में होगा ढ, असमिया में ये ठ होगा, ढ हिंदी में, और असमिया में ये हो गया, सॉरी कलम खराब हो गया, ये असमिया में हो गया ढ, ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ढ, असमिया में ढो, हिंदी में क्या कहेंगे ढ, असमिया में कहेंगे ढो। ठीक है, अब आएगा ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद आएगा आपका ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद न, ढ के बाद न, ये होता है न, ये वाला न होता है, जैसे रावण हम लिखेंगे रावण, तो ये वाला न होगा लास्ट में, तो ये न, और असमिया में मूर्धन्य कहेंगे, असमिया में क्या कहेंगे इसको, मूर्धन्य, ये होता है मूर्धन्य, हिंदी में न, असमिया में मूर्धन्य, हिंदी में न, असमिया में मूर्धन्य। ठीक है, अब आपको मैं मूर्धन्य के बाद आएगा तो, जैसे कि हिंदी में होता है ऐसे करके त, हिंदी में ये त होता है, और असमिया में ऐसे होगा त, असमिया में होगा त, असमिया में त, इसको तो कहेंगे, जैसे कि हिंदी में हम त कहते हैं, इसको त कहते हैं हिंदी में, और असमिया में तो कहेंगे, हिंदी में त, असमिया में तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि तो त के बाद थ, जैसे हिंदी में होता है थ, हिंदी में क्या होता है थ, जैसे कि ऐसे करके ये थ, हिंदी में ये हो गया थ, हिंदी में क्या है थ, और असमिया में थो कहेंगे, असमिया में क्या कहेंगे थो, ये असमिया में थो होता है, ये हिंदी में थ, असमिया में थो। ठीक है दोस्तों, अब आएगा द, जैसे कि हम द, त, थ, द, जैसे कि हिंदी में द ऐसे लिखते हैं, द, हिंदी में द, और असमिया में इसको दो कहेंगे, दो, ये वाला दो, ये द, हिंदी में द, असमिया में दो,
हिंदी में द, असमिया में दो। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि फिर आएगा आपका तो थ द ध। जैसे कि हिंदी में ऐसे करके ऐसे ये ध होता है, हिंदी में ध। और असमिया में होगा धो। असमिया में क्या होगा? धो। ऐसे करके ऐसे, ये होगा धो। ठीक है दोस्तों। हिंदी में ध, असमिया में धो। ठीक है। अब आएगा आपका जैसे कि धो, उसके बाद न, ये वाला न आता है। जैसे कि हम हिंदी में न आता है, हिंदी में न, ये वाला न आता है, हिंदी में न लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है। हिंदी में न कैसे लिखते हैं? ऐसे करके ऐसे, ये न हिंदी में न आता है। और लेकिन असमिया में दोनताइनो कहेंगे, ऐसे करके, ये दोनताइनो होता है। ये न को, ये न होता है हिंदी में, और असमिया में दोनताइनो होता है। हिंदी में क्या होता है? न, और असमिया में दोनताइनो। ठीक है। अब आएगा आपका दोनताइनो के बाद आएगा प। जैसे कि प, हम प कैसे लिखते हैं? हिंदी में प, हिंदी में प। जैसे कि पापा लिखते हैं प, पापा, प। ठीक है। और असमिया में प नहीं कहेंगे, असमिया में पो होता है, पो। ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, पो। असमिया में पो, हिंदी में प, असमिया में पो। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ, पो के बाद आएगा आपका फ। जैसे कि हिंदी में होता है फ, हिंदी में ऐसे करके ये फ लिखते हैं, हिंदी में फ लिखते हैं ऐसे। लेकिन असमिया में फ नहीं कहेंगे, असमिया में फो कहेंगे, फो। ऐसे करके ऐसे, ये फो होता है। हिंदी में फ, असमिया में फो, हिंदी में फ, असमिया में फो। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि अब आएगा फ के बाद ब। जैसे कि हिंदी में ब लिखते हैं, हिंदी में ब ऐसे होता है, हिंदी में ये हो गया ब। ठीक है। हिंदी में ब, तो हिंदी में ब होगा, और असमिया में ऐसे करके ऐसे, ये ब होगा। हिंदी में ब, असमिया में बो। हिंदी में ब कहते ब, अ, ब। तो ये ही होगा हिंदी में ब, असमिया में होगा बो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। अब मैं बताऊंगा कि ब के बाद प फ ब भ होता है। जैसे कि हिंदी में ऐसे करके ऐसे, ये भ होता है, भ हिंदी में। तो असमिया में भ नहीं कहेंगे, असमिया में भो। ऐसे करके लिखेंगे, इसको भो कहेंगे। हिंदी में भ, और असमिया में भो। हिंदी में भ, असमिया में क्या कहेंगे? भो। ठीक है दोस्तों। अब मैं भो के बाद बताऊंगा कि म। जैसे कि हिंदी में म, हिंदी में म होता है, हिंदी में म ऐसे लिखते हैं। लेकिन असमिया में म कैसे लिखेंगे? असमिया में म ऐसे लिखेंगे। जैसे कि ये हो गया असमिया में म, लेकिन इसको म नहीं कहेंगे, मो। हिंदी में म, असमिया में मो। हिंदी में म, असमिया में मो। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये हो गया म। म के बाद य। हिंदी में कहेंगे य, हिंदी में य। य को असमिया में कहेंगे 29 तियो जो। य को असमिया में कहेंगे 29 तियो जो। हिंदी में य, और असमिया में 29 तियो जो। ठीक है दोस्तों। हिंदी में य, और असमिया, हिंदी में य, असमिया में 29 तियो जो। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि हिंदी में आपको, हिंदी में यह हो गया। अब र, हिंदी में र ऐसे लिखते हैं, र। हिंदी में यह र होता है, और असमिया में पेट काटरो कहेंगे हम। इसको ऐसे लिख के इसको पेट में काट देंगे तो पेट काटरो हो गया। जैसे कि ये र, हिंदी में र, और असमिया में पेट काटरो। हिंदी में र, और असमिया में पेट काटरो। ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको
कि र के बाद आएगा आपका र के बाद आएगा आपका ल। जैसे कि हिंदी में ल ऐसे लिखते हैं, और हिंदी और असमिया का ल एक ही है, एक ही टाइप का होगा। जैसे कि हिंदी में भी ल ऐसे होगा, असमिया में भी ल ऐसे ही होगा, ऐसे लिखते हैं ल। ठीक है, ल, लेकिन उच्चारण अलग होगा। इसको हिंदी में ल कहेंगे और असमिया में लो कहेंगे। हिंदी में ल, असमिया में लो। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि फिर ल के बाद आएगा आपका ल के बाद आएगा व। ये होगा व होता है हिंदी में व, असमिया में वाबो। असमिया में क्या होगा? वाबो। व के वाबो कहते हैं। जैसे कि असमिया में व और हिंदी में व, असमिया में वाबो। ठीक है, हिंदी में व, असमिया में वाबो ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि वाबो के बाद छ। जैसे कि ये वाला छ होता है। जैसे ये वाला छ अभी मैं बता रहा हूँ। ये वाला छ, ये स को असमिया में कहेंगे तालिबिखो। उच्चारण स का हमेशा ख का उच्चारण होता है। जैसे कि दंता खो, तालिबिखो, मूर्धन्य खो, ऐसे ख के उच्चारण में आएगा असमिया में। जैसे तालिबिशो को हम कहेंगे तालिबिखो, और हिंदी में स, और असमिया में तालिबिखो। लेकिन ऐसे तालिबिशो होता है, लेकिन असमिया में जब उच्चारण होगा तालिबिखो। ठीक है दोस्तों, ये तालिबिखो है, ये स है। ये हो गया आपको। अब मैं बताऊंगा कि जैसे आपको ये हो गया, फिर मैं बताऊंगा। दोस्तों वो थोड़ा कलम ख़राब हो गया, तो रुकावट के लिए खेद है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि तालिबिश छ, तो ये हो गया छ। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको तालिबिशो के बाद ये हिंदी में तालिबिखो कहते, असमिया में तालिबिखो और हिंदी में छ। उसके बाद आएगा दोस्तों ये आपका ये वाला छ। जैसे कि ये आपका आएगा, ये आपका ये वाला स आएगा, ये छ। ये वाला स होता है तालिबिश मूर्धन्य स। इसको हम असमिया में कहेंगे मूर्धन्य स। ऐसे करके ये वाला मूर्धन्य स। ये छ को असमिया में मूर्धन्य स कहते हैं, मूर्धन्य खो। स उच्चारण तो होगा नहीं, हिंदी में असमिया में हमेशा खो उच्चारण होता है, तो इसको हम मूर्धन्य खो कहेंगे, मूर्धन्य खो स को। तो ये हो गया मूर्धन्य खो। ठीक है दोस्तों। अब आएगा मूर्धन्य खो के बाद आएगा दंत छ, ये वाला स। जैसे कि ये वाला स होता है ये वाला स, ये स होता है। जैसे ये स को हम कहेंगे दंता खो। हिंदी असमिया में दंता खो ऐसे लिखेंगे, दंता खो। हिंदी में ऐसे, असमिया में ऐसे लिखेंगे दंता खो। ये स को दंता खो कहेंगे। जैसे दंता शो होता है, लेकिन उच्चारण होगा दंता खो। लिखते टाइम में दंता शो ऐसे लिखेंगे, लेकिन कहते टाइम में हम दंता खो कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आएगा आपका जैसे कि आपको फिर आएगा आपको फिर मैं ले चलता हूँ, जैसे कि पेज पे फिर आएगा। आपको पेज खोलने में टाइम लग रहा है दोस्तों, तो मैं आपको पेज पे ले चलता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये पेज आ गया, ये 100 का पेज आ गया। तो ये
स के बाद ह, जैसे कि हम लिखेंगे ह, ह हिंदी में ह ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ह, हिंदी में ह। और असमिया में होगा हो, इसको कहेंगे हो, ह को असमिया में कहेंगे हो। ठीक है दोस्तों, ये ह हिंदी में, असमिया में हो। अब आएगा आपका ह के बाद आएगा आपका ह छ, छ, जैसे कि छ कैसे लिखते हैं, हिंदी में छ लिखते हैं, हिंदी में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये होता है छ। लेकिन असमिया में छ कैसे लिखेंगे, असमिया में ख लिखेंगे ऐसे करके, सॉरी कलम डिस्टर्ब दे रहा है, हाँ ख, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये होता है असमिया में छ। हिंदी में छ, असमिया में खियो, असमिया में कहेंगे खियो। ठीक है दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ, खियो के बाद आएगा आपका सॉरी, खियो के बाद आएगा डैविंद्र, असमिया में डैविंद्र एक आता है, खियो के बाद डैविंद्र, ये होता है असमिया में ही होता है डैविंद्र, जैसे कि हिंदी में ये होता है डैविंद्र और असमिया में होगा डॉयविंद्रो कहेंगे हम इसको, डॉयविंद्रो, डैविंद्र, डॉयविंद्रो। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में और ये असमिया में डॉयविंद्रो। अब आएगा आपका ढहसिंद्र, ये होता है ढ लिख के, जैसे कि ये हिंदी में, सॉरी ये तो असमिया में होगा, हिंदी में ये होगा आपका ढसिंद्र, ये होता है, ढ के नीचे एक सिंद्र होता है, डैविंद्र, ढसिंद्र। और असमिया में होगा ढॉयसिंद्रो, ये ढ लिख के इसके नीचे सिंद्र होगा, ये बिंदु होगा, तो इसको ढॉयसिंद्रो कहते हैं, ये वाला हिंदी में और ये असमिया में। ठीक है, अब आएगा दोस्तों ढॉयसिंद्रो के बाद आएगा हिंदी में यह तो पहले 29 ये होगा, यह 29 कहते हैं इसको, 29 कहते हैं, 29 पहले था एक ऐसा ही 29 जो, और ये होगा 29 और एक आएगा आपका 29 के बाद, हिंदी में नहीं है ये, असमिया में होगा 29 खोंडातो, खोंडातो कहते हैं इसको, कहते हैं खोंडातो। फिर आएगा आपका उनक्षार, ये होगा उनक्षार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उनक्षार। फिर आएगा आपका उनक्षार के बाद आएगा आपका विसर्ग, ऐसे करके ये होगा विसर्ग। ठीक है दोस्तों, विसर्गों के बाद आएगा चंद्र बिंदु, यह है चंद्र बिंदु कहते हैं असमिया में, चंद्र बिंदु, ये चंद्र के ऊपर बिंदु, इसका कहते हैं चंद्र बिंदु, ऐसे करके चंद्र बिंदु लिखते हैं। ठीक है, ये जैसे कि नाक से उच्चारण होता है तो उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु व्यवहार होता है, जैसे कि हम क लिखेंगे, क के ऊपर जब ये वाला चंद्र बिंदु देंगे तो क ऐसे उच्चारण होगा, तो ऐसे करके ये वाला इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैप्टर को समझ गए होंगे, हिंदी भी समझ गए और असमिया भी समझ गए, असमिया में हिंदी में अक्षर कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। ठीक है, बेल आइकन बटन को दबाओगे तभी मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप मेरे वीडियोस को रोज़ देखोगे और रोज़ असमिया और हिंदी सीख पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करता